बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मोहम्मद अकबर बाजवा के साथ। आजकल फिर साबिक वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बातचीत जारी है। वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वापसी पर अब पार्टी सदर शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी बनती है। वो बड़े जिम्मेदार बनते फिरते हैं, उन्हें चाहिए कि वो उन्हें वापस लेके आए। लाहौर में आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर 2019 को नवाज शरीफ की हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर 8 हफ्तों की जमानत दी थी और नवाज शरीफ को 4 हफ्तों की बैरून मुल्क जाने की इलाज की गरज से इजाजत दी गई थी। बाद में उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर 2019 को उनकी 8 हफ्तों की जब जमानत खत्म हुई तो पंजाब हुकूमत को दरखास्त दी गई। शहजाद अकबर ने कहा कि दरखास्त मिलने पर पंजाब हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड दोबारा तश्कील दिया। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की जानिब से फराहम करदा तफसीलात को नाकाफी समझा। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कहती है कि जो तफसीलात हमने फराहम की वो बिल्कुल उतनी है कि जितनी के देनी चाहिए थी। इलाज के हवाले से जब नून लीग से पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब का इलाज जारी है। अस्पताल वो दाखिल क्यों नहीं हुए, इसके जवाब में वो कहते हैं कि एक लंबा प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता पहले डॉक्टर्स उनके टेस्ट करेंगे। अब उनको गए हुए 2-3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, वो टेस्ट पता नहीं कब मुकम्मल होने हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब की जब भी कोई तस्वीर लंदन से जारी होती है और कहा जाता है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और कुछ तज्जियाकारों की तरफ से भी कि वो खुद तस्वीर जारी की जाती हैं और ये चेक किया जाता है टेंपरेचर कैसा है इस वक्त पाकिस्तान में, लेकिन जब भी तस्वीर जारी होती है एक नई बहस छिड़ जाती है। इस दफा जो शहजाद अकबर साहब ने बात की कि उनको वापस बुलाने के लिए बरतानवी हुकूमत से पहले भी राब्ता किया गया था और फवाद चौधरी साहब ने आज बड़ी एक जो अहम ट्वीट की है, उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट्स की इंक्वायरी करने का जो फैसला किया गया हुकूमत की तरफ से वो एक दुरुस्त फैसला है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ को बाहर भेजना तहरीक इंसाफ का जो एहतसाब का बयानिया था उस पर एक धचका है। साथ ही उन्होंने कहा कि जाली रिपोर्ट्स की तैयारी में जिन लोगों का अमल दखल था उन्हें करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। अब जाली रिपोर्ट्स की बात की जाए तो नवाज शरीफ साहब की जितनी रिपोर्ट्स हैं वो पंजाब हुकूमत ने बनाई, एक बोर्ड बना और डॉक्टर फैसल जो इस वक्त मुशीर बराए सेहत हैं वजीर आजम के, उन्हें उस वक्त मुकर्रर किया गया था ओवरसी करने के लिए सब मामलात को। तो क्या डॉक्टर फैसल पर इल्जाम लगा रही है वफाकी हुकूमत? क्या पंजाब हुकूमत पर इल्जाम लगाया जा रहा है? डॉक्टर यास्मीन राशिद पर इल्जाम लगाया जा रहा है जिन्होंने रिपोर्ट्स देखकर ये खुद कहा था कि मैंने वो रिपोर्ट्स देखी हैं, नवाज शरीफ साहब की हालत बहुत सीरियस है। अब कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जो इस वक्त तबीयत है वो बिल्कुल ठीक लगती है। इमरान खान साहब खुद ये कह चुके कि जब मैंने उन्हें जहाज पर चढ़ते देखा तो वो दौड़ते पर चढ़ गए और ऐसा लग नहीं रहा था कि वो बीमार हैं। जिस कदर बीमार मुझे बताया गया था उतने बीमार तो वो थे नहीं। तो ये सब मामला है क्या और नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे? डील की बातें भी, डील की गूंज भी यहां पर हमें सुनने को मिलती है। शेख रशीद साहब ने कुछ बातें की हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, जरा देखिए, बात को जारी रखते हैं। नवाज शरीफ साहब को वापस लाना कोई आसान काम नहीं है। शेख रशीद साहब ये कह रहे थे कि एनआरओ इमरान खान नहीं देंगे, साथ ही वो ये कह रहे थे कि वो पछता रहे हैं उन्हें बाहर भेज के। तो भेजा किसने है बाहर? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी इस हवाले से एक क्लिप मौजूद है। एक दफा मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने तनकीद की हुकूमत पर। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को बाहर क्यों जाने दिया है, एक मुलजिम को बाहर क्यों जाने दिया जिसे सजा हो चुकी है। पाकिस्तान में पहले इस तरह का कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता। इस वक्त मामला यह है कि ना नून लीग खातर खा जवाब दे पाती है कि नवाज शरीफ साहब वहां पर क्यों मौजूद है, क्यों वापस नहीं आ रहे, कब तक वापस आएंगे, कोई जवाब इस हवाले से मौजूद नहीं है। और दूसरी बात, हुकूमत, सबसे बड़ा सवालिया निशान हुकूमत के किरदार पर है। अगर अब यह कहा जा रहा है कि जाली रिपोर्ट्स बनाई गई, तमाम महकमे पंजाब हुकूमत के अंडर थे, विफाक भी पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चला रही है और पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो जाली रिपोर्ट्स आखिर बना किसने दी? और फिर क्या ये महज इत्तफाक है कि मरियम नवाज को जब नायब की पेशी के लिए बुलाया गया, जो भी मामला हुआ उसको हमने डिस्कस किया था और वो आपके सामने है, उसके बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर जो खबरें आना शुरू हुई कि नवाज शरीफ साहब खुद बराह रास्त मुतहरिक हो गए हैं, बराह रास्त खुद फैसले कर रहे हैं, तो उसके बाद ही क्यों ये सब कुछ देखने को हमें मिला कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई और ये कहना शुरू हो गए हुकूमत खुद कि जाली रिपोर्ट्स बनी थी, नवाज शरीफ साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। इन सब मामलात पर, इन सब सवालात पर बात करेंगे इस प्रोग्राम में। हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं आपके साथ तारुफ कराता जाऊं। हमारे साथ आसिम शौकत साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं। हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त दिया। हमारे साथ बैरिस्टर आमिर साहब भी मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। सबसे पहले राना एहसान साहब आपसे स्टार्ट करूंगा मैं। कब आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब वापस? और जो मेडिकल रिपोर्ट्स कोर्ट ने कहा था पंजाब हुकूमत मांगती है, वो कहती हैं वो नाकाफी हैं, उसके बावजूद अब तक ना नवाज शरीफ साहब का कोई खास किसी अस्पताल में दाखिल हुए हैं, ऑपरेशन होना या इलाज होना तो दूर की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू अकबर। मेरे ख्याल से हुकूमत को नवाज शरीफ का वापस आने की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ वो लीडर हैं
कि जब उनकी अहलिया जो है डेथ बेड पे थी, तो उन्होंने ये इस चीज को जानते हुए कि ये मुमकिन है कि उनकी उनसे दोबारा मुलाकात नहीं होगी, और ये जानते हुए कि वो पाकिस्तान जब लैंड करेंगे तो उनको और उनकी बेटी को मरियम नवाज को अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो वो तब भी अपनी जिम्मेदारी देखते हुए वापस आए इस मुल्क के अंदर जी। और ये एक दफा नहीं हुआ। इसी तरह मुशर्रफ जब डिक्टेटर था उस वक्त भी वो दो दो तीन तीन दफा मुल्क वापस आए। तो उनका ये जो हिस्ट्री है, उनको वापस आने की जो है हुकूमत को फिक्र नहीं होनी चाहिए। अब नवाज शरीफ साहब वहां क्यों मौजूद हैं और वो क्या कर रहे हैं, तो वो इधर इजाजत लेके गए, बेल लेके गए और हुकूमत से इजाजत लेके जाने के बाद अपना इलाज करा रहे हैं, और अभी भी उनका इलाज हो रहा है। और उनका ये इस तरह का बुखार तो है नहीं या थोड़ा फ्लू है नहीं कि 15 दिन के अंदर वो ठीक हो जाएगा। उनके काफी क्रिटिकल इश्यूज हैं जो हार्ट से रिलेटेड हैं, जो पहले प्लेटलेट से रिलेटेड थे, और वो ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म उनका इलाज चल रहा है। और अभी कोविड की वजह से वो इलाज डिले हुआ, और जब उनका इलाज मुकम्मल हो जाएगा तो मैं यकीन दहानी दिलाना चाहता हूं पूरी कौम को, खासतौर पर इस हुकूमत को, कि वो फिर वापस आ जाएंगे। फिर इस हुकूमत को तकलीफ होगी कि ये वापस आ क्यों गए, और फिर बलबला मच जाएगा। जिस तरह शहबाज शरीफ को भी ये कहते थे कि वो लंदन क्यों बैठे हैं, लेकिन वो वापस आ गए। राणा साहब, मुझे एक छोटी सी बात बताइए। आप ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत को ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए, फिक्र नहीं होनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब वापस कब आएंगे। यकीनन वो वापस आ जाएंगे, जैसा कि आपने कहा, हम आपकी बात मान लेते हैं और बाकी आपकी लीडरशिप की भी। लेकिन एक कोर्ट है ना, उसके भी कुछ ऑर्डर्स हैं, कुछ सैंक्टिटी है कोर्ट ऑर्डर्स की भी, उसको भी तो पूरा करना है, वरना तो फिर ये लॉलेस कंट्री है। वो कोर्ट ने अगर कहा कि 8 हफ्ते बाद नवाज शरीफ अपनी तिब्बी जो रिपोर्ट्स हैं वो जमा कराएं हमें, और ताकि हमें पता चले कि वो वाकई इतनी सीरियस कंडीशन में है कि उन्हें वहां पर रहना चाहिए, तो ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती आपकी पार्टी की और शरीफ फैमिली की कि वो रिपोर्ट्स जमा हो हुकूमत के साथ, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर है? बड़ा आपने वैलिड पॉइंट उठाया है। जिन ग्राउंड्स पे कोर्ट ने उनको बेल दी और जिन ग्राउंड्स पे उनको जो है हुकूमत ने इजाजत दी बाहर जाने पे, वो ग्राउंड्स आज भी वैलिड हैं, आज भी वही एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आज भी उनका इलाज मुकम्मल नहीं हुआ, ऑन गोइंग है। उनकी जो मेजर सर्जरी होनी थी वो अभी तक नहीं प्लान हो सकी। वो हमने नहीं प्लान करनी, वो डॉक्टर्स ने प्लान करनी है। उसके ऊपर हमारा टाइम फ्रेम नहीं चलता, वो डॉक्टर्स का टाइम फ्रेम चलता है जो उनका इलाज कर रहे हैं। सही। तो वो ग्राउंड, यही हमारे जो लॉयर बट स्टिल रिपोर्ट्स तो आ सकती हैं सर, कम से कम। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सीरियसनेस क्या है उनकी बीमारी की, अल्लाह ताला उन्हें सेहत याब करे, आमीन सुम आमीन। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम वो सीरियसनेस हमें तो रिपोर्ट्स के थ्रू पता चलेगी, पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट्स के थ्रू पता चलेगी, कोर्ट्स को भी रिपोर्ट्स के थ्रू पता चलेगी। रिपोर्ट्स हमने टाइमली सबमिट कराई है। अब इसमें हुकूमत अगर सियासत करेगी उनकी बीमारी के ऊपर और उनको तस्लीम नहीं करेगी, जिस तरह हुकूमत ने सियासत की कि वो डील के तहत, आज इनके वुज़रा कह रहे हैं कि डील के तहत चले गए, तो ये डील तो फिर किसने की, ये इसका जवाब दे दें कि वो डील इन्होंने की, इमरान खान ने की। तो आप भी दे देना जवाब। आपके ख्याल में डील हुई या नहीं हुई? वैसे मैं आता हूं इसके ऊपर, आप पे भी आसिम शौकत साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आसिम साहब, अली रिपोर्ट्स के हवाले से जो मामला है उसमें फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जिन लोगों ने जाली रिपोर्ट्स बनाई वो शोर है इस मामले में, यकीन है उन्हें कि जाली रिपोर्ट्स बनी है। तो किसने जाली रिपोर्ट्स बनाई? पंजाब में हुकूमत आपकी जमात की है, ये डॉक्टर फैसल साहब इस सब मामले को ओवरसी कर रहे थे, इमरान खान साहब ने खुद गो अहेड दिया था, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि बड़ी सीरियस है कंडीशन, मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं, और अब उन्हीं रिपोर्ट्स को जाली कह रहे हैं। आसिम साहब जी, अच्छा अकबर, इसमें देखें दो चीज़ें हैं। एक तो इंग्लिश की एक सेइंग है, द बेस्ट वे टू नो द फ्यूचर इज़ टू लर्न फ्रॉम द पास्ट, कि अगर आपने मुस्तकबिल के दरीचों में झांकना है ना, तो माजी और तारीख से लर्न करें। तो तारीख हमें इस बात पर गवाही देती है कि नून लीग की लीडरशिप पे जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है ना, नून लीग की लीडरशिप अवाम को, अपने वर्कर्स को, अपने पार्लियामेंटेरियंस को, मासवाए अपनी कोर फैमिली के छोड़ के वो मुल्क से बाहर ही नजर आई है। पहली चीज़ तो ये तारीख से मैं साबित कर दूं। अब आ जाएं इस रिपोर्ट पे। देखें, एक सवाल मैं आपके लिए, अपने नून लीग के दोस्त के लिए और एक तमाम नून लीग की पार्टी के लिए एक सवाल रखना चाहता हूँ। हमें तो आज तक यही समझ नहीं आई कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बीमारी क्या है। मतलब कोई नाम तो पता लगे, कभी पता लगता है उनको हार्ट प्रॉब्लम है, कभी पता लगता है कि कोई प्लेटलेट्स का इशू है, कभी कुछ पता लगता है। आज तक अभी यही नहीं पता लग रहा
कि जिस बीमारी से वो सफर कर रहे हैं वो बीमारी क्या है। नहीं, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है राणा साहब का, बड़ी सिंपल सी बात है। वैसे आसिम भाई, मैं आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, लेकिन आज तक आपकी हुकूमत को डॉक्टर यास्मीन राशिद वजीर सेहत, वो खुद डॉक्टर हैं, उन्होंने तमाम रिपोर्ट्स जब देखी और कहा कि उनकी हालत बहुत सीरियस है, उन्हें भी नहीं पता चला, वो भी नहीं बता सकी आपको। अच्छा देखिए, ये तो हमारा है ना कि हालत सीरियस थी, हमने तो एक हमारा नहीं है, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है सर। हमारे से मुराद डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारी वजीर है ना। मेरा इशू ये था कि जो लोग लंदन में इलाज करा रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान में इलाज करा रहे हैं, और वो मुसलसल इस बात पर कह रहे हैं कि हालत बहुत सीरियस है। मुझे देखें, मुझे प्लीज इंटरप्ट ना करें, मैंने बिल्कुल उन्हें बात पूरी करने दें, मैंने ऐसा आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। हम लोग तो ये कह रहे हैं, जो लोग बार बार कह रहे हैं कि हम अपने मुल्क भी वापस नहीं आ सकते हैं, हालत बहुत सीरियस है, तो पता तो लगे कि बीमारी क्या है। दूसरी बात देखें, रिपोर्ट्स देखने के ऊपर इंक्वायरी नहीं बिठाई गई अकबर, जो आप बात कर रहे थे, रिपोर्ट्स बनाने पे इंक्वायरी बनाई गई है। जो डॉक्टर है ना, वो अपनी फाइंडिंग्स देता है, जो रिपोर्ट आती है सामने, रिपोर्ट देख के डॉक्टर और लैब में डिफरेंस है। अब जो इंक्वायरी बिठाई गई है या जो फैसला किया गया है, इट इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द रिपोर्ट, कि कहीं कोई फजिंग तो नहीं हुई, कहीं कोई मुकमुका तो नहीं हुआ, कहीं कोई दो नंबरी या फ्रॉड तो नहीं हुआ रिपोर्ट की फॉर्मेशन में। चूंकि अभी तक ये समझ नहीं आ रही ना, ये वहां की कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट हमसे शेयर कर रहे हैं। माजरत के साथ आसिम साहब, ये आगे समझ भी नहीं आनी, मुझे आप सिर्फ एक लॉजिकल तरीका बता दें। मेरा एक छोटा सा सवाल है, सुन लीजिए जी। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अब क्या ऐसा तरीका होगा कि उन रिपोर्ट्स में फजिंग हुई, उन रिपोर्ट्स के साथ छेड़खानी की गई, किसी और का ब्लड वहां पर सैंपल के तौर पर दे के नवाज शरीफ की रिपोर्ट जाहिर कर दी गई, अब उसको साबित करने का तरीकाकार आखिर हो क्या सकता है? आप मुझे खुद बताइए, क्या दोबारा उस दौर का जाके ब्लड लेके आएंगे नवाज शरीफ साहब का, या 2 वॉयल्स भर के लंदन से मंगवाएंगे उनके ब्लड की? किस तरह ब्लड का ये इशू नहीं होता। ये जो इंक्वायरीज होती हैं और ये जो फोरेंसिक इंक्वायरीज होती हैं, ये अब जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये बड़े डेवलप हो गए हैं, उसमें देखा जाता है उन दिनों किसका रोस्टर था, टेस्ट करने वाले डॉक्टर्स कौन थे, उनसे फिर बाकायदा तफ्तीश होती है कि कौन सा केमिकल अंदर आया, किस तरह हुआ। जो आपके तफ्तीशी इदारे हैं वो अपना काम करेंगे। मेरा तो कहने का मतलब यह है कि एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी तो होती है। आप अदालत में अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए, एक अनप्रेसिडेंट एक्ट हुआ है कि आपको जमानत मिली है एक मुजरिम होने के बावजूद, सजा याफ्ता होने के बावजूद, आप और हुकूमत वक्त ने एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर आपको रिलीफ दिया। अब आप बाहर गए हैं ना, आप प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, ना आप वापस आ रहे हैं, और ना वो जो आपके जामिन है वो अदालत में पेश हो रहे हैं। देखें, ये पहले बात डिसाइड हो गई थी कि पहले एक बार डिसाइड कर लेना, कि रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन जो है तो मैं पूछ रहा हूं राणा साहब, वो रिपोर्ट शेयर करेगा। बिल्कुल ठीक है, ये तो मैं पूछ रहा हूं राणा साहब से, वो उसका जवाब वो दे रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि जाली रिपोर्ट्स आखिर आपके ख्याल में अगर बनी तो बनी कैसे? सिर्फ लॉजिक सुन लीजिएगा, मेरी अर्ज ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद हों, जो कि पूरा जो वजारत सेहत है और हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको वो पूरा कंट्रोल उनके पास हो। फिर उसके बाद आप ये देख लीजिए कि डॉक्टर फैसल साहब, उन्हें फोकल पर्सन मुकर्रर किया हो इमरान खान साहब ने, ये देखने के लिए कि बताएंगे वो वजीर आजम को डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे, उनके वो कार खास भी हैं, वो CEO शौकत खानम भी थे, कि जनाब ये किस हद तक ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब की हालत कितनी खराब या कितनी बेहतर है। तो फिर इल्जाम तो इन लोगों पर आता है अकॉर्डिंग टू इमरान खान साहब लॉजिक। इमरान खान साहब की लॉजिक हमेशा से ये रही है, आसिम साहब, उनकी लॉजिक हमेशा से ये रही है कि ऊपर जो टॉप पे होता है ना वो जिम्मेदार होता है। कोई हादसा होता था तो वो कहा करते थे नवाज शरीफ इस्तीफा दे दें। अच्छा अकबर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप इमरान खान की लॉजिक को गलत ले रहे हैं। अगेन आई रिपीट कि जो इंक्वायरी बिठाई जा रही है वो रिपोर्ट्स की फॉर्मेशन पे बिठाई जा रही है, रिपोर्ट्स की रीडिंग पर नहीं बिठाई जा रही। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स रीड करके अपनी फाइंडिंग दी कि सिचुएशन सीरियस है। हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि रिपोर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में फजिंग हुई है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, कि रिपोर्ट्स बनाई गलत गई है, जिसके ऊपर जो फाइंडिंग आई है वो ये थी कि सिचुएशन जो है वो सीरियस है, इसलिए अब जो भी हुकूमत फैसला करे, और उसी पर फिर अदालत ने फरमाइएगा, रिपोर्ट बनाई किसने थी आसिम साहब? जिन्होंने भी बनाई थी पंजाब हुकूमत के वो एम्प्लॉइज थे, और उन्हीं के खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जा रही है ना। देखें, पंजाब हुकूमत के वो एम्प्लॉइज थे, इंक्वायरी का मकसद क्या है कि कोई चीज आपकी तसल्ली नहीं कर पा रही है। जिन्होंने रिपोर्ट बनाई उनका अल्टीमेट बॉस कौन था? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ ठीक है, उसके अंदर वो मिनिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व थी, तो ये मिनिस्ट्री ही वो इंक्वायरी करेगी। या तो ना मिनिस्ट्री कह रहे हैं कि निशाने इबरत डॉक्टर यास्मीन राशिद, आप एक चीज अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, या तो मिनिस्ट्री सोई रहती, मिनिस्ट्री कोई एक्शन ना लेती, आपके नीचे कोई काम गलत हो जाए, आप या तो एक्शन ना लें, तो फिर तो मैं आपको जिम्मेदार ठहराऊं। लेकिन अगर आप फौरी रिएक्टिव मेजर्स लें, आप
उसको जिम्मेदारी लें और उसको पकड़े, जो भी इंक्वायरी बिठाएं कि जो भी चीज गलत हुई है। फिर तो बात समझ आती है कि आपकी नाक के नीचे एक काम गलत हुआ है और यू आर कंसर्न्ड अबाउट इट। लेकिन प्रॉब्लम जो आप कहना चाह रहे हैं वो उस सूरत में था, हम कहें रिपोर्ट गलत है और फिर कोई इंक्वायरी भी ना बिठाते, फिर हम किसी से कुछ भी ना करते, हम कोई रिएक्शन भी ना देते। हम तो मुकम्मल तौर पर रिएक्शन दे रहे हैं कि ये गलत रिपोर्ट बनी कैसे। और अब तो ये डिमांड इतनी सख्ती से आ रही है कि जो लोग डॉक्टर या कोई अमला लैब्स का मुलव्वस था उनके खिलाफ निहायत सख्त तादीबी कार्रवाई की जाए। ये आपकी अपनी पार्टी के लोग आसिम साहब और आपके इत्तेहादी जो डील की बात करते हैं, इसके बारे में आपका क्या? अच्छा देखें, मैंने बात शुरू ही यहीं से की थी कि किसके साथ डील? इमरान खान साहब तो कहते हैं मैंने कोई डील नहीं करनी। नहीं जनाब, इस दफा प्रॉब्लम ही यही है कि इस दफा कोई एनआरओ नहीं मिलने लगा। ये हर एंगल से, हर तरफ से, हर मुक्तदर हल्के से जोर लगा ले और ये लगा रहे हैं कि डील नहीं। देखें, अदालत ने जमानत दी थी अकबर, डोंट फॉरगेट, अदालत ने जमानत दी थी मामले पे, रिपोर्ट्स के मामले पे। अच्छा, आप थोड़ा सा रिपोर्ट्स को ना मिक्स कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में अगर कहीं हमारी नॉलेज में लाए बगैर कोई दो नंबरी हुई है। आसिम साहब, अदालत ने सब मामला पंजाब गवर्नमेंट पर छोड़ दिया था कि नहीं छोड़ा था? ये सवाल पूछता हूं मैं ब्रेक से वापस आके। पंजाब ब्रेक के वक्त नाज़रीन वापस आके ये पूछना है, जो डील की बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुद अलल ऐलान कर रहे हैं और उनके इत्तेहादी भी कर रहे हैं, उनमें किस कदर सदाकत है? एक तरफ कहते हैं हम डील नहीं देंगे, दूसरी तरफ अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि डील के तहत नवाज शरीफ बाहर चले गए। तो अदालत का मामला तो यह है कि अदालत ने हुकूमत पर छोड़ा कि आपने यह फैसला करना है, कल को अगर उनकी जिंदगी को खतरा लायक हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। ये अदालत के अल्फाज थे। पूछेंगे आगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ बैरिस्टर आमिर साहब भी मौजूद होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नवाज शरीफ डील के तहत बाहर गए या नहीं गए? बहुत से लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ ने डील की। इमरान खान साहब कहते हैं मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, मैंने किसी के साथ डील नहीं करनी। उनकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि यहां पर डील हुई है, जाली रिपोर्ट्स बनी और इमरान खान बाहर गए। हमारे साथ आसिम शौकत साहब पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि डील किस तरह से हो सकती है, वो तो कोर्ट ने कहा था। कोर्ट ने तो सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर फेंक दी थी। कोर्ट ने तो हुकूमत को कहा था कि कल को अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी क्या आप लेते हैं? उस पर हुकूमत अगर कोई स्टैंड तब लेती, तब ये सोच लेती कि सही रिपोर्ट्स बनवानी है, या उनको ओवरसी तो बहरहाल पंजाब हुकूमत ही कर रही थी। तो फिर ये मामला है क्या एग्जैक्टली? आसिम साहब जरा ब्रीफली, फिर बाकी गेस्ट को मैंने शामिल करना है। जिम्मेदारी आपकी थी। अच्छा, मैं ब्रीफली बता दूं कि कोर्ट की नहीं, ये बेशुमार कमेंट्स करती है। क्या हम कोर्ट से उस वक्त ये कह सकते थे कि इनके वापस ना आने की जिम्मेदारी आप लेंगे? जमानत का मतलब क्या होता है कि मुल्क की एक हाईएस्ट जुडिशियल फोरम के ऊपर आप खड़े हैं और आप एक टॉप एग्जीक्यूटिव की पोजीशन 3 दफा होल्ड कर चुके हैं और आप वहां पर कह रहे हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये रिपोर्ट्स हैं, मुझे जाने दें, मैं 8 हफ्ते के बाद। अब आप वाली बात, पंजाब हुकूमत, कोर्ट ने कहा कि आप मुसलसल राब्ते में रहेंगे, अपनी तबीयत के बारे में अपडेट करते रहेंगे पंजाब हुकूमत को। उसके बावजूद अगर 8 हफ्ते के बाद पंजाब हुकूमत सेटिस्फाई नहीं होती तो यू हैव टू कम बैक। ये सब कुछ एग्री करके गए। जब इन्होंने हमें रिपोर्ट्स भेजी वो इनकम्प्लीट थी। दूसरी बात, वो गैर मुसद्दका थी। तीसरी बात, जब कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया कि वी आर नॉट गोइंग टू एक्सटेंड योर बेल, तो इनकी ये मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशन थी कि ये वापस आते, अपने आप को सबमिट करते कानून के सामने, और जो सजा इनकी, उन्होंने तो वहां से कुछ रिपोर्ट्स भेजी हैं, आप लोग उससे मुतमईन नहीं? हाँ, मैं नहीं मुतमईन क्यों नहीं है, मैं उसको क्लियर करता हूं। बैरिस्टर साहब ने हमें ज्वाइन किया, बिल्कुल, मैं लास्ट बात क्लियर कर दूं। इनिशियली ये डिसाइड हो गया था कि किसी मुसद्दका इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट्स जो हैं वो पंजाब हुकूमत को भेजी जाएंगी। किसी अपने जाती मालिज की कोई हैंड रिटन रिपोर्ट जो है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। आसिम साहब, मैं अगेन चले वो भेजते तो सही ना। इधर की तो मुसद्दका थी जिनको देख के बाहर आपने भेजा। नहीं, आपने उनकी बात की, वो तो भेजते हैं। कानून भी हैं बैरिस्टर साहब। दो बातों पर, डील की तरफ मैं बाद में आऊंगा, पहले सिर्फ इतना कि जिम्मेदारी हुकूमत की थी या कोर्ट की है, जो कि पीटीआई अब क्लेम कर रही है कि हमने नहीं भेजा, कोर्ट ने बाहर भेजा है। तो किस तरह से आप देखते हैं इस मामले को? देखिए, इसमें मेरे ख्याल से 80%। अच्छा, एक बात बड़ी जरूरी है, चूंकि कोर्ट का जिक्र हुआ है, मैंने कहा था जमानत कोर्ट ने और किसी और को भी कर लेने दें, और को तो मेरे ख्याल से 80% जिम्मेदारी हुकूमत की थी और 20% कोर्ट की थी। देखिए, कोर्ट कभी अपनी तरफ से फैसला नहीं करता है। मियाँ साहब के वकला वहाँ पे गए, जाहिर है उन्हें जाना था, उनके क्लाइंट थे, वो बीमार थे और एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे। पॉलिटिकल पार्टी को भी ऐसे ही करना था। कोई भी होता वो हमेशा कानून से रिलीफ लेना चाहता है, अदालतों के अंदर ये प्रैक्टिस है। अब उसके बाद प्रोसिक्यूशन थी, प्रोसिक्यूशन का काम था कि वो इसे रोकती। मैं नहीं समझता कि एक ज़िम्मेदार हुकूमत 12 करोड़ लोगों को पे जो हुकूमत मुसल्लत हो,
वो कह दे जी कि हमें डॉक्टर्स ने गलत रिपोर्ट दिखा दी है। अगर आपको डॉक्टर्स ने गलत रिपोर्ट दिखा दी है तो आप अपना सामान पैक करें और घर चले जाएं। आप इस काबिल नहीं हैं कि आप 12 करोड़ लोगों की हुकूमत को चला सकें। आपको अगर झांसा दे दिया गया है तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल आप कोई इस चीज़ की अब रखते हैं, हक रखते हैं हुकूमत का। दूसरी बात बाजवा साहब ये है, ये तो हम कानूनी मुशगाफियों में जितना पढ़ते रहेंगे जाते रहेंगे। मैं समझता हूँ बड़ी ये 1 साल के अंदर ये चीज़ वाजे हुई है कि ये एक डील थी, और ये डील हुकूमत की परेशानी की वजह से शुरू हुई कि हुकूमत को पता था कि अगर मियाँ साहब जेल के अंदर रहे और पंजाब के अंदर इन्हें जिस तरह, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी PMLN थी, जिस तरह इन्हें वो कोई मांगे तांगे के लोग इकट्ठे करके दिए गए और इनकी हुकूमत बन गई, तो अब इन्हें था कि अगर मियाँ साहब जेल के अंदर रहे या खुदा ना खास्ता उनकी सेहत को कुछ हुआ तो ये उखड़ जाएंगे। मियाँ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मियाँ साहब को पहले भी हार्ट का प्रॉब्लम जनरल मुशर्रफ के दौर में भी हुआ था और वो 10 साल उस वक्त भी अब बाहर चले गए थे। साहब ये डील इमरान खान साहब ने की नवाज शरीफ? बिल्कुल इमरान, आसिम साहब आपके ख्याल में? आसिम साहब कर सकते हैं, इनका इख्तियार है। बुजदार साहब नाश्ते में 1 अंडा लेंगे या 2, उनकी अपनी ये मर्जी है, नहीं है वो बेचारे तो बस ठीक है। इसी तरह जो बंदा जिस तरह आया है आप भी जानते हैं, इमरान खान ने एक पपेट हुकूमत पंजाब के अंदर रखी हुई है और वो ऐसी पपेट है कि उसके ऊपर से हिलते हैं। और आसिम शौकत साहब का पता नहीं 58th या 59th नंबर होगा एज स्पोक्स पर्सन पंजाब गवर्नमेंट। तो ये पंजाब गवर्नमेंट है जिसे 60 तर्जुमानों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इतना सारा झूठ बोलना है एक बंदे की बस की बात, इतना झूठ बोलना तो नहीं हो सकता ना। मुझे थोड़ी सी बात ये करनी है, मैं आखिरी बात करूंगा। मैं समझता हूँ कि ये मामला रहा है और हुकूमत ने अपनी परेशानी से कहा है, लेकिन मैं एक दरख्वास्त करूंगा राना साहब से भी, इनकी पार्टी से भी, हमारे इत्तेहादी हैं कि मियाँ साहब की अगर सेहत बेहतर होगी, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तो वो जल्द अज जल्द वापस आएँ, ताकि ऐसे ऐसे लोग जो बातें कर रहे हैं उससे अपोजिशन को भी नुकसान होता है। और मियाँ साहब आके देखें, प्रेसिडेंट जरदारी उनसे ज़्यादा बीमार है, आपने उनकी हालत भी देखी है, फेस कर रहे हैं। कोविड के अंदर वो 2 दिन पहले जाके कोर्ट के अंदर पेश हुए हैं, और हमारी तो इतनी बात भी नहीं माननी जा रही कि हम कहते हैं हमारे पे जो कुछ आपने प्रोसीडिंग्स चलानी है ऑनलाइन चला लें। वो कहते हैं नहीं, आप पेश हों, इस हालात में भी, कोविड वाले हालात में तो हम पेश होते हैं। बड़ी सी बात है बैरिस्टर साहब, हम अदालतों में पेश होते हैं। कितने दुख की बात है कि मतलब एक तरफ उन्हें वहां से इतना रिलीफ के बाहर जाने दिया, जरदारी साहब के लिए उस तरह करने दिया। कोई लोग खुशकिस्मत होते हैं, कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं, कुछ नहीं होते। सुन लें, इधर इधर अदालतों ने, आखिरी बात, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस मुल्क की अदालतों ने फांसी दे दी, सही, बाकी बड़े खुशकिस्मत है। राना साहब, 2 चीजें, मुसद्दिका रिपोर्ट्स अब तक नहीं आई, और जो कोर्ट ने कहा था कि मुसद्दिका रिपोर्ट्स आपने भेजनी है, तो वो आसिम साहब भी वही बात कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत भी वही बात करती है। क्यों नहीं भेज देते? मुंह बंद कर दें हुकूमत का और बता दें कि उनकी वाकई तबीयत कदर खराब है और क्या इलाज वो करवा रहे हैं। एक बात। दूसरा, ये जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, डील की बातें हर तरफ से हो रही हैं कि नवाज शरीफ साहब पहले डील करके जद्दा चले गए थे, अब डील करके लंदन चले गए। पहले जरा रिपोर्ट्स का बता दीजिए। देखें अकबर भाई, आपको आसिम साहब ने कहा कि इमरान खान की लॉजिक आपको समझ नहीं आ रही। मैं, आपका कसूर नहीं है, इमरान खान की लॉजिक जो है पूरी कौम को भी नहीं समझ आती। पूरी कौम जो है वो इनकी हुकूमत के तर से बुखलाहट के शिकार में कि मुल्क के साथ हो क्या रहा है। अच्छा, इन्होंने रिपोर्ट्स की बात की, तो देखें रिपोर्ट्स तो जो इनकी पंजाब हुकूमत की हैं, जहां सर्विसेज अस्पताल के अंदर वो इलाज करा रहे थे और हमें प्राइवेट डॉक्टर को भी एक्सेस बहुत लेटर ऑन इन्होंने दिया, और इनके जो अपने डॉक्टर शौकत खानम के थे उसके ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं। तो हमने जो रिपोर्ट तो हम सबमिट कराते रहे हैं और वो रिपोर्ट्स के ऊपर अब ये सियासत कर रहे हैं। ये सियासत साहब वजीर आजम या नवाज शरीफ की सेहत पे कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने एक गंदी सियासत की थी कुलसूम नवाज बेगम की बीमारी के ऊपर, वही ये सियासत आज यहां कर रहे हैं। पहले तो ये तय कर लेना कि पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट जो है वो जाली थी या नहीं जाली थी, और जो जिम्मेदार हैं उनको आप फारिग करें। अच्छा, वैसे माजरत के साथ मैं यहाँ पे काट रहा हूँ आपको, एक इसमें शामिल कर लीजिए एक सवाल। सियासत अगर ये कर रहे हैं, सियासत आपकी पार्टी भी कर रही है। हुसैन नवाज साहब ने उस वक्त ट्वीट की थी, स्क्रीन पे अभी आपको दिखा भी देते हैं। उन्होंने उस वक्त कहा था कि जहर दे दिया गया नवाज शरीफ साहब को। वो तो यहां तक पहुंच गए थे कि आर्सेनिक दिया गया है, हम टेस्ट करवा रहे हैं, उसके रिजल्ट जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। वो भी रिजल्ट आज तक सामने नहीं आए, वो भी प्योर सियासत थी सर, सेहत के ऊपर। देखें, हमें इन्होंने इलाज टाइमली इनका नहीं कराया। नहीं, जहर की बात तो ना उसके साथ कंपेयर हो सकती है कि मतलब इलाज टाइमली ना होना और ये कह देना कि जहर ही दे दिया है पकड़ के।
अल्लाह माफ करे। जल्दी से नवाज शरीफ की सेहत डिटीरियोरेट कर रही थी, जिस तरीके से इलाज चल रहा था उस पे उनके बच्चों को तफसीस थी कि टीवी नहीं पर वो ट्वीट देख मुतमईन, सकते हैं आप। और ये बिल्कुल जहन में आ रहा था कि इतनी जल्दी डिटीरियोरेट क्यों हुई, उस पर बात कर लें। लेकिन मैं हुकूमत की आपको यहाँ जो रिपोर्ट को ये जाली कह रहे हैं, मैं यहाँ एक और चीज पिन पॉइंट आपको करना चाहता हूं कि इनकी शीरी मजारी ने फॉरेन ऑफिस के ऊपर उंगली उठाई कि वो भी फॉरेन ऑफिस भी नाकाम है। इनकी तो हर बात, इनका जो इमरान खान के ऊपर इन्होंने कहा, टीवी के ऊपर कहा कि मैंने तो टीवी पे देखा डॉलर इतना ऊपर चला गया, तो इनकी तो कंफ्यूजन हर इदारे में, हर बार, हर डिपार्टमेंट पे टीवी तो सर वो देखते हैं ना, टीवी पे देखा ही उन्होंने कि वो बहुत दौड़ते हुए नवाज शरीफ साहब प्लेन पे चढ़ गए, ये भी उन्होंने टीवी पे देखा था इमरान खान साहब ने, वो सब कुछ देख लेते हैं। डील वाली बात पे जरा आइएगा ना थोड़ा सा। हर तरफ से आपके जो ऑपोजिशन में आपके साथ है पीपल्स पार्टी, वो भी डील कह रही है, उधर से मौलाना फजलुर रहमान भी दबे अल्फाज में डील की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद डील कहना शुरू हो गई है अब इसको। तो आपकी पार्टी का इस पे क्या रद्द-ए-अमल है, आपका क्या रद्द-ए-अमल है? किसी किस्म की डील नहीं है। और ये मैं दोबारा यही कहूंगा कि इमरान खान साहब और उनकी पूरी हुकूमत और उनके नुमाइंदे अपनी नाअहली, अपनी नाकामी, इस मीशत को, इस मुल्क को, इस आम आवाम को कोई बेहतरी ना लाने के चक्कर में ये नए नए शोशे छोड़ते हैं कि डील हो गई, रिपोर्टें जाली थी। इनकी हर चीज के अंदर प्रॉब्लम, ये शुगर की रिपोर्ट बनाते हैं तो शुगर की कीमतें और महंगी हो जाती हैं, ये आटे पे इंक्वायरी करते हैं तो आटा जो है नायाब हो जाता है। तो ये इनकी सारी बातें जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है अपनी नाकामी, नाअहली को छुपाने के लिए। किसी किस्म की डील नहीं हुई और ना हम आगे जाके कोई डील करेंगे, ना हमें एनआरओ चाहिए इनसे। हमने भुगत ली नैब और कुछ नहीं निकला, हमने एंटी नारकोटिक फोर्स भी भुगत ली और कुछ नहीं निकला। इंशाल्लाह ताला अभी मियां नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो जिस तर्ज पे मुल्क चल रहा था, ये इनको परेशानी लग जाएगी कि ये वापस क्यों आए हैं। और मियां नवाज शरीफ वो लीडर है, वापस बुलाएं, इस सब मामले को खत्म करें, कोई अवामी इश्यूज पर बात हो जाए। यहाँ पर हर वक्त फिर यही बात छिड़ी रहती है पूरा दिन टीवी के ऊपर कि वो वापस कब आएंगे, कोई तारीख ही अगर वहां से मिल जाए। बैरिस्टर साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि बिलावल साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ड्रामे कर रहे हैं, खुद इन्होंने पहले बाहर भेजा, अब उसके बाद ये अब ये कह रहे हैं कि उनको वापस लेके आएंगे। दो सवाल हैं आपसे। बिलावल साहब ये कहते हैं कि इमरान खान तो एनआरओ दे ही नहीं सकता, इमरान खान तो डील कर ही नहीं सकता, और फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने डील कर ली है। देखिए क्या दो मुतजाद बातें हैं, आप कंट्राडिक्शन कहते हैं। सिर्फ इमरान खान साहब नहीं है, इमरान खान साहब को कहा गया कि ऐसा करें, और इन सब की सिर्फ एक मजबूरी है बाजवा साहब, इक़्तिदार। उसके लिए उन्हें कोई जादू टोना करना पड़े, उन्हें कोई नए से नया काम करना पड़े, उन्हें जाके सेलेक्टर्स के पाँव पकड़ने पड़े, उन्हें उस MKM को जिसके खिलाफ मुकदमा करने लंदन जाते थे उसे माफ़ी मांग के साथ में लाना पड़े, चौधरियों को जिन्हें सबसे बड़ा पंजाब का डाकू कहते थे उन्हें साथ बिठाना पड़े, शेख रशीद को जिसे चपड़ासी भी नहीं रखना था उसे अपनी टीम का ओपनर बैट्समैन रखना पड़े। तो बात ये इमरान खान साहब बात आपकी अपनी जगह पे, सियासत में तो खैर बैरिस्टर साहब ये सब कुछ होता है। ब्रेक से वापस आके मैं ये सवाल उठाऊंगा अपने गेस्ट के साथ, एक ब्रेक का टाइम है। नहीं आपके साथ आएंगे सर इंशाल्लाह। ब्रेक से वापस आके यही पूछना है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाना, जो हुकूमत कह रही है कि बरतानवी हुकूमत को लिख दिया, अब इंटरपोल को लिखेंगे और सब मामला, ये कितना आसान काम है, हो भी पाएगा या नहीं, ये सिर्फ यहां पे लिप सर्विस है। आफ्टर दिस ब्रेक। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह चुके हैं कि इमरान खान साहब ने सिर्फ ड्रामा किया है कि अब नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाया जाए, पहले उन्होंने खुद भेजा था और ये वापस बुलाने वाला सिर्फ ड्रामा है। और बुलाने का प्रोसीजर वो इतना आसान नहीं है कि यहां से बरतानवी हुकूमत को आपने लिख दिया और वो भेज देंगे। वहां पे भी बाकायदा एक सिस्टम है, लोकल मैजिस्ट्रेट के पास वो मामला जाता है, ये फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत बुलाया जा रहा है या नहीं बुलाया जा रहा, वहां पर उनकी सेहत के क्या मामला हैं। इतना छोटा प्रोसीजर नहीं है, उस पर कोई बात नहीं करता हुकूमत की तरफ से भी। तो एनीवेज कितना मुश्किल या आसान काम है, इतना आसान काम बहरहाल नहीं है। बैरिस्टर आमिर साहब, जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि ड्रामे किए जा रहे हैं और हुकूमत भी उस तरह से कोई एग्जैक्ट प्रोसीजर नहीं बता रही, बरतानवी हुकूमत को खत लिख दिया, यूं तो कभी कोई वापस नहीं आया। देखिए मेरे ख्याल से अगर मरियम बीबी अभी भी ना बोलती तो हुकूमत में से कोई ना बोलता। अभी मैं एज अ जॉइंट अपोजिशन मेंबर के हो सकता है मुझे कुछ और बात करनी हो, लेकिन कि मैं अपने ख्यालात को छुपा नहीं सकता एज पॉलिटिकल वर्कर। मैं समझता हूँ कि ये डील साफ वाजे है। मरियम बीबी की खामोशी, PMLN की दूसरी लीडरशिप की खामोशी, मियां शहबाज शरीफ का लीडर ऑफ द अपोजिशन के रोल को इफेक्टिवली प्ले ना करना, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और जब भी मरियम बीबी बोलती हैं, वो बोली इनकी डील थी कि ये नहीं बुलाएंगे, इन्होंने उन्हें एक नया नोटिस भेजा, वो गई उधर जाके वो बोली, इनके फिर ये पैनिक हो जाते हैं क्योंकि इतने जोगे है नहीं ना, ये गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल बेस तो इसके पास बिल्कुल नहीं है।
अगर ये पॉलिटिकल हो तो फिर ये किसी चीज़ को देख सकते हैं। इधर मरियम बीबी का बोलना है, उसके बाद से आप देखें अब सबकी जिम्मेदारी लग गई है। फवाद चौधरी साहब भी यही बात कर रहे हैं, शिबली फराज साहब भी यही बात कर रहे हैं, हर वजीर का अब जिम्मेदारी ये लग गई है कि हम जी नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। और भाई भेजा क्यों था? अगर आप इतने ये सर्विसेज हॉस्पिटल में थे, आपकी कस्टडी में थे, वो कोई प्राइवेट इलाज तो करवा नहीं रहे थे, आपके डॉक्टर्स थे, आपकी रिपोर्ट्स थी, आपकी जो वजीर सेहत थी वो बुलेटिन चलाती थी वैसे वो कहते सेहत के बारे में। अभी जो दबे अल्फाज में वो ये कहते हैं हमारे साथ हाथ हो गया। चलो फिर अगर इनके साथ हाथ हो गया है तो हमारे साथ हाथ ना करें, अब हमारी जान छोड़े, बहुत हो गया। ये इतने जोगे नहीं है कि एक पेशेंट की रिपोर्ट्स को ये देख सके और उसे लीगली मामले को हैंडल कर सके। और पाकिस्तान के अंदर अगर आप इस तरह अगर आप समझते हैं, मैं इनके मौक़िफ़ पे आ जाता हूँ कि एक मुजरिम है, मुजरिम भाग गया है, तो आपसे एहसानुल्लाह एहसान भी भाग गया, एक मुजरिम APS के बच्चों का कातिल निकल गया, इन्हें मियाँ साहब को आप मुजरिम कह रहे हैं, क्यों निकले, कैसे निकले? अगर आपको सारे झांसा दे के भाग जाते हैं तो भाई आप छुट्टी करें ना, किसी कॉम्पिटेंट बंदे को आगे बैठने दें। मैं समझता हूं कि इतना मजाक ना बनाएं, आप माने कि आपको हुकूमत करने के लिए ज़रूरी था कि PMLN जो बड़ी अपोजिशन पार्टी है और जो थोड़ी सी जद्दोजहद करती, मैं आपको बाजवा साहब कहूं, अगर PMLN वही अपोजिशन करती जो हमारे खिलाफ करती थी मीनारे पाकिस्तान। अच्छा, रिपैट्रिएशन के हवाले से 2 दिन हुकूमत नहीं कर सकती, ये वापस बुलाने के हवाले से बताएं, जो ये क्लेम्स इस वक्त चल रहे हैं, बुला लेंगे। बस इसका मकसद ये है कि खामोश हो जाए, कुछ करना नहीं है आपने। सही। मरियम बीबी का ट्विटर अकाउंट बंद हो जाए, वो दोबारा बात ना करें, कोई प्रेशर ना करें जैसे उन्होंने उस दिन किया सबके साथ। मियाँ शहबाज शरीफ अभी फिर कह दें कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी कोरोना के असरात हैं, मेरी कमर में दर्द है, ताकि अपोजिशन रोल पार्लियामेंट के अंदर रोल जो इफेक्टिवली प्ले ना हो सके, हम जॉइंट कोई APC कॉल ना कर सकें, हम किसी किस्म की इनके खिलाफ तहरीक ना चला सकें। अगर मियाँ शहबाज शरीफ वो रोल प्ले करें जो उन्होंने हमारी हुकूमत के खिलाफ एज इत्तेहादी होते हुए किया था, हमारे चीफ मिनिस्टर थे, हमारे वोटों से चीफ मिनिस्टर थे, और मीनारे पाकिस्तान से बहुत कम रह गया। राणा साहब की तरफ मेरा जाना है। राणा साहब ये जो बात कर रहे हैं ये भी डील का पार्ट ये इम्प्लाई कर रहे हैं बैरिस्टर साहब। बहुत सारे लोग इम्प्लाई ये करते हैं कि मरियम खामोश रहती जो कि डील का हिस्सा था तो ये वाला मामला ना होता, नवाज शरीफ को वापस बुलाने वाला, और शहबाज शरीफ साहब ही अगर फ्रंट फुट पे रहते, नवाज शरीफ ना आते जो कि डील का हिस्सा था, तो ये सब कुछ ना होता। जल्दी रिस्पॉन्ड कर दीजिए, क्लोजिंग का वक्त है। देखें, कोई डील नहीं है, मियां साहब को बुलाने की भी जरूरत नहीं है, वो इंशाल्लाह इलाज के बाद खुद वापस आ जाएंगे। जिस चीज की जरूरत है वो महंगाई कम करने की जरूरत है, गरीब को नौकरी देने की जरूरत है, मईशत को ठीक करने की जरूरत है, वहां इनकी जो प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस है वो 0 और अंडा है। ये ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। आपका ये उस पे कि ये कोई डील नहीं है, वापस आ जाएंगे। क्लोजिंग रिमार्क्स आसिम शौकत साहब, ये जो एक इस मामले से हट के बुज़दार साहब को नैब ने बुलाया हुआ है, वजीर आजम खुद बैठ के नैब पर तनकीद करना शुरू कर दें, तो क्या ये इन्फ्लुएंस करना नहीं है उस केस को? देखें, ये बिल्कुल इन्फ्लुएंस करना नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, उन्होंने जो भी शवाहिद या जो भी ब्रीफिंग उन्हें दी गई थी, उन्होंने उस ब्रीफिंग पे बेस करके अपनी एक ओपिनियन दी थी। इन्फ्लुएंस करने में ऑफिस है, वजीर आजम का ऑफिस है, मैं आपको इन्फ्लुएंस करने की डेफिनेशन बताता हूं कि इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है। गलत कर रहा है। आज से चंद साल पहले ऑफिस से रिलीज होने, मैं आपको बताता हूं इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं। आज से चंद साल पहले चौधरी कमर साहब ने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को अपने पास बुला लिया था नैब में। मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर थे, दादन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पर्सनली इंटरवीन, उन्होंने उनको डायरेक्ट मैसेज दिया था कि आप इस केस की प्रोसीडिंग्स को रोकें। आपने कोई एक लफ्ज भी इमरान खान साहब की तरफ से सुना? एनीवेज, नहीं, इनडायरेक्ट उन्होंने बस कहा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, आपका ओपिनियन आपका मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। बड़ी एजेंसी मोर लगाए तो वजीर आज़म बनता है, छोटी एजेंसी लगाए तो वजीर आज़म। बैरिस्टर आमिर साहब, आप तीनों बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आज हम एक डिबेट कर रहे थे, तमाम तर गुफ्तगू, तमाम तर जो आप ओपिनियंस आए और जो इनके जो अपने अपने वर्जन्स थे वो आपने सुने। फैसला आपने खुद करना। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।